24 लाख बच्चे जिन्होंने ये परीक्षा दी है और जिस तरह वो आंसुओं से रो रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से रो रहे हैं, उनकी रीनीट की परीक्षा होनी चाहिए। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नीट की परीक्षा से पहले भी इस तरह की लीकिंग के उदाहरण हुए हैं। इस देश की सरकार को भी, जो वर्तमान सरकार है, उसको देखना पड़ेगा कि वो छात्रों के भविष्य में विश्वास रखती है या अपनी भ्रष्टाचार से ग्रसित अपनी संस्था के बारे में विश्वास रखती है, जो संस्था हमेशा जो छात्रों के हितों को लूटती आई। हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे रहेंगे। नीट की परीक्षा को लेकर के जो धांधली हुई है, दरअसल उस पर तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो अपने पक्ष को रखा है, ये उनसे ही समझते। मेरे साथ इमरान जी, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या मांगे? नहीं, देखिए, हम लोग की 3 क्लियर मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि इस देश में जो सबसे भ्रष्ट संस्था सरकार की प्रेजेंट हुई, वह एनटीए, उसको बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, री नीट कराया जाए। उन बच्चों का भविष्य, जो 24 लाख बच्चे जिन्होंने ये परीक्षा दी है और जिस तरह वो आंसुओं से रो रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से रो रहे हैं, उनकी री नीट की परीक्षा होनी चाहिए। और इस देश में देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप उन छात्रों के हितों को बचा नहीं पाए, उन छात्रों के हितों को रखवाली नहीं कर पाए, जिन छात्र कि उनके माँ बाप एक बड़ी जो परीक्षा होती है नीट की, उसको क्लियरफाई करा नहीं पाई। और ऐसी एक नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ऐसे ये नीट की परीक्षा से पहले भी इस तरह की लीकिंग के उदाहरण हुए हैं। और ये देखना पड़ेगा, इस देश की सरकार को भी, जो वर्तमान सरकार है, उसको देखना पड़ेगा कि वो छात्रों के भविष्य में विश्वास रखती है या अपनी भ्रष्टाचार से ग्रसित अपनी संस्था के बारे में विश्वास रखती है, जो संस्था हमेशा जो छात्रों के हितों को लूटती आई। अभी तक जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है एनटीए के अधिकारियों पर, या जो भी आप जो है तमाम लोगों को जो आश्वासन दिया गया, कितने संतुष्ट है? और अगर सरकार आगे भी कोई कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या है? नहीं, हम तो छात्र संगठन है और छात्र संगठन आंदोलन से परिपूर्ण होते हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे रहेंगे। लेकिन ये बात हमसे ज़्यादा इस बात पे विश्वास रखना है कि छात्रों के मूल्यों का, अधिकार का क्या होगा। इस देश में जो 24 लाख बच्चे, जो परिवार से 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, उसके परिवार के लोग हैं, उनके माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? वो इस चीज़ को क्या, किस तरह देख रहे हैं? इस देश की सरकार को ये सोचना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि वो सीबीआई इंक्वायरी करा रहे हैं, ये कर। हम कह रहे हैं, क्यों करा रहे हैं इंक्वायरी? क्यों आपको जरूरत पड़ रही है? लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। एबीवीपी के कई छात्र संगठन के लोग उसमें जो है गिरफ्तार हुए। कई भाजपाइयों के नेताओं के यहाँ वो परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि जब आपको ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जब सीबीआई का ये इस तरह का इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो कुछ रद्द कर दीजिए। जो कुछ चेहरे निकल करके आए हैं, चाहे बिहार से तार जुड़े हों, गुजरात से तार जुड़े हों, जो बातें निकल करके आ रही है, जिन चेहरों को लेकर के तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या वही चेहरे हैं या और ज़्यादा कड़े तौर पर छानबीन करने के लिए? नहीं, हम जो पेपर लीक का, मैं कह रहा हूँ, ये जो सीबीआई संस्थाएं हैं, ये अपना काम कर रही हैं, इनको करने दिए। आप री नीट कराइए, एनटीए को बर्खास्त संस्था को हटाइए, दोबारा से परीक्षा कराइए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। बिल्कुल। तो इनकी जो साफ तौर पर मांग है वो यही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें जो है कुछ छात्रों को दोबारा एग्ज़ाम दिलवाया गया, लेकिन अभी इस मांग को लेकर के जो आक्रोश है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पर इसको लेकर के अब जो छात्र संगठन है वो अब सड़कों पर उतरकर अपनी मांग को और भी ज़्यादा मजबूती से रखते हुए नजर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।